3 बार तो दिल्ली में सरकार बना ली हमने। उसके बाद जब वो दिल्ली में कहते थे तो पंजाब में उनका फूफा आ गया। अब यहाँ फिर बटेऊ राज करेंगे। केजरीवाल भी इस तरह उल जलूल बातें बोलते रहते हैं, इतनी जल्दी उन पर भी असर हो गया। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा, सीख दूंगा। मेरे मित्र हैं, वैसे व्यक्तिगत बातचीत मेरी मिले भी हैं, उनके साथ अच्छे से हुई है, लेकिन उनको सलाह दूंगा कि अपने माइंड का बैलेंस ना खोए। इस तरह की भाषा हरियाणा में अच्छा नहीं माना जाता। और मोदी जी की सरकार या मोदी जी करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो देश को ताकतवर नहीं देखना चाहते। ये ऐसी कोई योजना नहीं है, ये अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में बड़ा सफल इसका हो रहा है। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, उसका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कई दिन पहले पूर्व सांसद और आप नेता अशोक तंवर ने कहा था कि पंजाब में उनके फूफे ने सरकार बनाई और हरियाणा में इनके बटेऊ राज करेंगे। अशोक तंवर के इस बयान पर करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि अशोक तंवर को सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि तंवर पर केजरीवाल की संगत का असर हो गया है, क्योंकि अक्सर केजरीवाल भी ऐसी ही उल जुलूल भाषा बोलते रहते हैं। और अभी तो उन्होंने हरियाणा को समझा ही क्या है, अभी हरियाणा को उन्होंने देखा ही क्या है। अभी तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी तो उस सिस्टम में चल रहे हैं। अभी तो संगठन नाम की चीज आप पार्टी में नहीं, धीरे धीरे होंगे। अच्छी बात है वो आए हैं लोकतंत्र में। अभी तो पंजाब के अंदर उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही बता दिया कि हम क्या है। बुरे हालात पंजाब के अंदर हो गए, वहाँ के लोग चिल्लाने शुरू हो गए। अपोजिशन को 2 महीने में ही बल मिल गया। इतनी जल्दी इतने वोटों से जीतने वाली सरकार इतने बुरे हालात में आएगी, आज तक हिंदुस्तान में कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही। तो वहीं सांसद संजय भाटिया ने अग्निपथ स्कीम शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन किया है। भाटिया ने कहा कि 4 साल बाद जवान खाली हाथ नहीं लौटेंगे, बल्कि वो कुछ पैसे लेकर आएंगे। ये एक अच्छा ट्रेंड बनकर आएगा और वापस आने के बाद जवान खाली नहीं बैठेंगे, वो कुछ भी काम कर पाएंगे। आपको सुनाते हैं सांसद साहब ने क्या कहा। क्या इसमें कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए? फैसला बिल्कुल ठीक है। अपनी सेना पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास होना चाहिए। और ये युवाओं को जो अफवाहें डालकर भड़काया जा रहा है, ये गलत बात है। ये देश को कमजोर करने वाली ताकतें हर मौके पर कोई भी फैसला मोदी जी की सरकार या मोदी जी करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो देश को ताकतवर नहीं देखना चाहते। ये ऐसी कोई योजना नहीं है, ये अनेक देशों में, दुनिया के अनेक देशों में बड़ा सफल इसका हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म सर्विस, पहले अधिकारी इसके अंदर तो जाते थे शॉर्ट सर्विस पर, इस बार ये फौजी भाई भी उसके ऊपर जाएंगे। और आप देखिए कि 4 साल की नौकरी के बाद आप एक डिसिप्लिन, मजबूत और ट्रेंड एक सैनिक बन के निकलेंगे। और इसमें से सेना की भर्ती भी होने वाली है। उन्होंने ये कोई सेना से बाहर, जो आमतौर पे हम सेना की भर्ती करते हैं, सब लोग अपने पैसे पर ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी मेहनत पर अपने पैसे से खुराक खाते हैं। अब ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ सरकार करने जा रही है और साथ में पैसा भी देने जा रही है। अगर आप फौज में अपना कैरियर नहीं भी बनाते तो और भी किसी लाइफ में अपना, और भी किसी कारोबार में और किसी चीज़ में अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आप खाली हाथ नहीं आओगे। आप जब तक आपकी ये नौकरी पूरी होगी, आप 20-25 लाख रुपए लेकर आओगे। अग्निपथ पर युवाओं का प्रदर्शन सूबे के कई हिस्सों में जारी है। इसी बीच बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन युवाओं को भड़काया जा रहा है। इस स्कीम के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जहां सांसद संजय भाटिया कह रहे हैं कि इससे पहले सेना भर्ती में सब अपने पैसे की खुराक खाते थे, लेकिन अब तो 4 साल बाद 10 से 12 लाख रुपए जवानों को दिए जाएंगे। तो इसी बीच बीजेपी के एक और नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निवीरों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑफिस में हमें सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा, तो उसमें भी हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का सुझाव है, न कि कोई राजनीतिक निर्णय। हरियाणा तक के लिए खबर भेजिए रोहतक से संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।